वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जो पार्लियामेंट का वर्तमान विंटर सेशन चल रहा है और विपक्ष जो उसको न चलने देने का जो कुत्सित प्रयास कर रहा है उसके बारे में। और ये साफ साफ देखा जा रहा है कि वो केवल इधर उधर की बात करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस सेशन को न चलने दिया जाए। और देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना कि उनका प्रयास किस प्रकार, क्योंकि बहुत सतही प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है संभल की घटना पर चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए। मैं एक घटना बताऊं। समर्थ गुरु रामदास गोदावरी के तट पे अपना सुबह का टाइम था और अपना वो स्नान ध्यान कर रहे थे। तभी एक संत महात्मा आए और कहे कि भाई देखिए, आप हमारे शिष्य बन जाइए और नहीं तो हमारे जितना जो मैं जानता हूँ विद्या उसका मुकाबला करके दिखाइए। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि ठीक है, बताइए क्या करना चाहते हैं। और गुरु बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई ऐसा क्या है आप में कि आपको गुरु बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं करके दिखाता हूं। वो कावेरी के जल पे चलते हुए गए और उधर से चलते हुए आ गए। कहे देखिए मैं जल पे चल सकता हूं, आप चल सकते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकता। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है, इससे मैं आपको गुरु बना लूं, ये मेरे समझ में आया। पहले ये बताइए कि ये विद्या सीखने में आपको कितना समय लगा। तो उन महात्मन ने कहा कि मुझे 18 वर्ष लगे इस विद्या को सीखने में। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि आपने ये जो विद्या सीखी है उससे मानव मात्र के लिए क्या है, मानव कल्याण के लिए इसमें से क्या निकलता है। तो उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अर्थात रामदास जी ने कहा कि आपने जीवन के 18 वर्ष बेकार ही व्यर्थ कर दिए। आखिर इससे न आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई, न इससे समाज को के हित में कोई कार्य हुआ, न राष्ट्र का कोई उत्थान हुआ। तो इस करने का फायदा क्या है। उसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न विपक्षी दल हैं जो चर्चा करने की बात कर रहे हैं, भाई संभल पे चर्चा करके उससे क्या निकलेगा। संभल में जो हुआ, भाई कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और कहीं से गोली चली, हो सकता है उपद्रवियों ने चलाई कि किसने चलाई, अभी ये जांच का विषय है और जांच चल रहा है। तो अभी ये जानकारी है नहीं, तो उस पर चर्चा क्या होगी, उससे क्या आउटकम निकलेगा। दूसरी बात, अडानी ने क्या किया, यूएस में किया, यूएस में केस चल रहा है। अब उस पर चर्चा करके आखिर क्या निकलेगा। भाई जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां भी अडानी का काम चल रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया में उतना बड़ा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। हम कह रहे हैं कि अडानी पे आप एक उद्योगपति हैं, उन पे आप चर्चा करके राष्ट्र के लिए क्या निकलेगा। और ये वही लोग हैं जब पार्लियामेंट से निकलेंगे तो बाहर आके महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के चोचले जनता के सामने परोसेंगे। इसमें कांग्रेस एक और कहते हैं कि मतलब सोने पे सुहागा कि वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रयास कर रहे हैं या प्रोसेस में आ गए हैं, जबकि वो भी जानते हैं कि 14 दिन की पूर्व एक नोटिस देना पड़ता है और उतना ही सेशन में मुश्किल से उतना बचा भी नहीं है। तो अब इस सत्र में तो उस पर चर्चा हो भी नहीं सकती है। दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि उनके पास इतना समर्थन नहीं है कि वो महाभियोग किसी नतीजे पे पहुंचे, वो गिरना ही गिरना है। अब उसमें उनका कहना क्या है, वो कह रहे हैं कि वो विपक्ष को बोलने नहीं देते, जब सत्ता पक्ष बोलता है तो बोलने देते हैं, विपक्ष जब बोलता है तो वो तुरंत टोका टाके शुरू कर देते हैं। तो मुझे महाभारत की एक घटना याद आ गई जिसमें विराट युद्ध के लिए प्रस्ताव रखता है दुर्योधन, तो भीष्म पितामह उसका विरोध करते हैं। तो दुर्योधन कहता है कि क्या पितामह आपने एकदम निश्चित कर लिया है कि जो भी प्रस्ताव मैं लाऊंगा उस पे आप उसका विरोध करेंगे। तो भीष्म पितामह कहते हैं पुत्र, तुम एक बार विचार तो कर लो कि प्रस्ताव कैसे कैसे लाते हो। हम तुम्हारा कौन सा प्रस्ताव मान लें, दूध क्रीड़ा का प्रस्ताव कि द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रस्ताव कि लाक्षागृह का प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव ऐसा तुम लेके आए आज तक जो मानने योग्य था। उसी प्रकार से इस समय का विपक्ष है। आप
पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा भी जिस पे दुनिया भर की निगाहें रहती हैं, पूरा देश उस पे निगाह रखता है, और उसमें खड़े होकर आप आंख मार रहे हैं, किसी के गले पड़ जाए, उल जलूल बात करें, अडानी का फोटो लेके आए दिखाएं, नीरव मोदी का फोटो आए, भाई क्या इसीलिए पार्लियामेंट है? जो बातें चाय की और पान की दुकान पे होती है वही बात आप पार्लियामेंट में करें तो क्या आपको रोका ना जाए? आप पार्लियामेंट में खड़े होकर गाना गाने लगे और डांस करने लगे और उपराष्ट्रपति उसको रोके ना, तब तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार विपक्ष को इसमें विचार करना चाहिए कि विपक्ष किस तरह के प्रस्ताव लेकर आता है। वो प्रस्ताव विचार करने योग्य है या चर्चा करने योग्य है, या जो भाषा का प्रयोग कर रहा है वो भाषा बोलने के योग्य है। तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि आप वहां जाके कुछ भी आप फिल्मी गाने गाने लगे। तो इन सब कार्यों के लिए पार्लियामेंट नहीं है। अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से टोका जाएगा, और अगर टोका जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो उपराष्ट्रपति महोदय जो है ये भेद कर रहे हैं। ये जो विपक्ष का ये डबल स्टैंडर्ड है, चूंकि इसका हिंदी शब्द उतना अच्छा नहीं, सुंदर सुनने में नहीं लगेगा, इसलिए अंग्रेजी का वर्ड ही थोड़ा कंफर्टेबल कर देता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा, और खास करके इंटेलिजेंसिया। मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को लगता है कि मिडिल क्लास वोट नहीं करता है या किसी तरह से एक्टिव नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान में लोकतंत्र फेल क्यों है, क्योंकि हम मिडिल क्लास नहीं है। वहां तो या तो लोअर क्लास है नहीं तो अपर क्लास है। पाकिस्तान में 250 एकड़ पे सीलिंग है, यानी कि जिसके पास 250 एकड़ से ज्यादा है उसकी जमीन सीलिंग में जाएगी। इन परिस्थितियों में सारा पैसा, सारी जमीन एक हाथ में है, बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वहां पे लोकतंत्र नहीं है। हमेशा ये बात जो बार बार सिद्ध की जा चुकी है कि लोकतंत्र का आधार जो नींव है वो मध्यम वर्ग ही है, और मध्यम वर्ग को इस बात को समझना पड़ेगा। ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक तरह से मध्यम वर्ग को ये जो राजनीति का मेन स्ट्रीम है उसको बाहर रखने का ये प्रयास किया जाता रहा है हमेशा से, कि मध्यम वर्ग इसमें रुचि नहीं लेता है, वोट नहीं करता है। मध्यम वर्ग वोट करे ना करे, जो एक मासेस को जो दिशा देता है वो मध्यम वर्ग ही है, और मध्यम वर्ग को निष्क्रिय करके ये कुछ प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो हमें, आपको, जो शिक्षित समुदाय है, जो इंटेलिजेंसिया है, उसको कहीं ना कहीं सचेत होने की आवश्यकता है, और एक संगठित और सक्रिय रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि सोशल मीडिया, अब तो मीडिया, पत्रकारिता कुछ रही नहीं, सब सोशल मीडिया ही है। तो हमें भी अपनी बात रखने की आवश्यकता है, और जो अनावश्यक बातें हो रही हैं उसका तथ्यपरक खंडन करने की आवश्यकता है, तार्किक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर बातें गलत रूप से प्रस्तुत की जा रही हैं और लोगों को गलत दिशा में बरगलाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर एक अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।